चलिए आज बात करते हैं 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी की। ये ट्रेडिंग की एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ बहुत ही तेजी से होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इतनी तेजी की जरूरत ही क्यों है। फिर हम 3 जबरदस्त तकनीकों में उतरेंगे, देखेंगे कि इसमें एक छुपा हुआ खर्च क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी चीज पर बात करेंगे जो है रिस्क। तो सवाल ये उठता है कि कोई ट्रेडर 1 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम के बारे में सोचेगा भी क्यों? देखिए, आजकल के बाजार बहुत तेज और अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। कभी भी कोई हेर फेर या अचानक से प्राइस में बड़ा उछाल आ जाता है और ट्रेडर्स संभल भी नहीं पाते। और इसी वजह से स्कैल्पिंग जैसी चीज सामने आई। इसका सीधा सा मतलब है छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाना। मतलब ट्रेड में घुसो, थोड़ा सा प्रॉफिट लो और बाहर निकल जाओ, दिन में कई बार। चलिए अब आते हैं पहली और सबसे जरूरी तकनीक पर। ये सब इस बारे में है कि कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट में कौन कमजोर पड़ रहा है, बायर्स या सेलर्स। इसमें आते हैं डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न। ये आप समझ लीजिए एक दूसरे की उल्टी तस्वीरें हैं जो बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही खींचतान की कहानी बताती हैं। डबल बॉटम में क्या होता है? कीमत एक लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वापस उसी लो पर आती है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाती। बस यही वो इशारा है कि सेलर्स में अब दम नहीं बचा है। असल में इसका एक उदाहरण भी है। 19 दिसंबर को निफ्टी 50 के चार्ट पर ठीक ऐसा ही एक डबल बॉटम बना था, जिसने ये साफ संकेत दिया कि सेलर्स कमजोर हो गए हैं और यहां से बाजार ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी तकनीक की। ये तब काम आती है जब बाजार खुद कंफ्यूज होता है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। इसे कहते हैं रेंज ब्रेकआउट। होता क्या है कि कीमत एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच एक दायरे में फंस जाती है, साइडवेज चलती रहती है, और फिर अचानक जब वो उस दायरे को तोड़कर ऊपर या नीचे निकलती है, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। ये दायरा असल में बायर्स और सेलर्स के बीच एक तरह का कंफ्यूजन दिखाता है। कोई भी जीत नहीं पा रहा होता, और ब्रेकआउट वो पल है जब कोई एक साइड ये लड़ाई जीत जाती है और फिर मार्केट एक दिशा में तेजी से भागता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, एक चेतावनी। चूंकि हम 1 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, तो झूठे ब्रेकआउट यानी फेक ब्रेकआउट के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। हमारी तीसरी तकनीक सिर्फ पैटर्न देखने के बारे में नहीं है। ये उस चाल के पीछे की असली ताकत यानी मोमेंटम को समझने के बारे में है। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं MACD हिस्टोग्राम का। इसे एक तरह का स्ट्रेंथ मीटर समझिए। ये बताता है कि बायर्स का मोमेंटम बढ़ रहा है या सेलर्स का। आप देखिए, इसे पढ़ना बहुत आसान है। जब डार्क रेड बार लाइट रेड होने लगे तो समझ जाइए कि सेलर्स का जोर घट रहा है, या जब हरे बार का साइज छोटा होने लगे तो मतलब है कि बायर्स की दिलचस्पी कम हो रही है। ये प्राइस चार्ट पर कुछ होने से पहले ही आपको संकेत दे देता है। तो पॉइंट ये है कि इस कमजोर होते मोमेंटम को अगर वक्त रहते पकड़ लिया जाए तो किसी भी ब्रेकआउट या रिवर्सल का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है और अपनी एंट्री प्लान की जा सकती है। ये इंडिकेटर आपको मार्केट की अंदर की कहानी बताता है। ठीक है, हमने तकनीकें तो देख ली, पर अब एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग खासकर हाई स्पीड ट्रेडिंग में अनदेखा कर देते हैं। ट्रेड में लॉस होने का रिस्क तो है ही, पर वो कौन सा दूसरा बड़ा खर्च है जो धीरे धीरे आपके कैपिटल को खत्म करता रहता है? 48,000 रुपए। जी हाँ, एक ट्रेडर अगर दिन के सिर्फ 10 ट्रेड भी करे तो साल भर में वो इतनी रकम सिर्फ ब्रोकरेज में दे सकता है। और ये हिसाब सिर्फ हवा में नहीं है, ये 20 रुपए प्रति ऑर्डर वाले स्टैंडर्ड ब्रोकरेज पर आधारित हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जीरो ब्रोकरेज मॉडल पर काम करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि ट्रेडर का ध्यान इन खर्चों से हटकर सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पर रहता है। और ये सब बातें हमें इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी सबक पर ले आती हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे ट्रेड सेटअप खोजे जाएं, बात यह है कि ऐसे सेटअप खोजे जाएं जिनमें रिस्क कम हो और प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा हो। इसलिए फोकस हमेशा हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर होना चाहिए, ताकि जब आप गलत हों तो नुकसान छोटा हो। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ट्रेडिंग की सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी चार्ट्स या इंडिकेटर्स में है, या फिर वो ट्रेडर के अपने अनुशासन और माइंडसेट में छिपी है?